नारद जी एकांत में शांत बैठे। साफ था कि जितनी देर गाय दुही जाती उतनी देर के ज्यादा साफ था उनका दक्ष प्रजापति, लेकिन हरि स्मृति में ऐसे लीन हुए कि सांप की गति बाधित हो गई। बहुत काल तक ध्यानस्थ काम आया, अपना पूरा परिकर लेकर के उनकी एकाग्रता को सब कुछ किया, कुछ नहीं। स्वाभाविक करुणामय से नेत्र खुले नारद जी ने, वो सब साष्टांग दंडवत पड़े। अप्सरा काम सब बसंत मलय बारूद सब, क्या बात है। तो उनका भगवान, हमको भेजा गया था आपको पतित करने के लिए, लेकिन हमारा कोई भी प्रभाव आप पे नहीं। हरि कर, वो डर रहे थे कहीं सांप न दे जाओ। अब उठे मन में थोड़ा सा, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो है इसी से परास्त हो जाते हैं। और ये आज साष्टांग दंडवत काम हो रहा था, हम तो जीत ही गए। त्रिभुवन में सबसे बड़े वैष्णवाचार्य भगवान शिव हैं, उन्होंने भी भस्म कर दिया, पर ऐसे करुणा करके थोड़ी छोड़ दिया। साष्टांग दंडवत थोड़ी काम हुआ उनके। चलो पहले उन्हीं के पास चलते हैं। गए, हर हर महादेव प्रणाम। वो तो सर्वज्ञ भगवान शिव मुस्कुराए। नारद जी ने कहा वो काम आया था, साष्टांग दंडवत होके चला गया, उसने पूरा अपना कुछ किया पर कुछ चुप। अब दोबारा शब्द मत निकालना। महाभागवत है नारद जी, बहुत बड़ा एक गलत बोल गए, अब बहुत गलत बोल गए, इसमें अहम जागृत हो जाएगा। और देखो हमारे सामने कहा तो कहा, हरि अगर ऐसी चर्चा भी चलावे ना आपकी काम भी जगह, आप बात मत करना। नारद जी को विपरीत चिंतन होने लगा, यह मार्ग से हट रहे हैं। हाँ, काम पर विजय तो प्राप्त नहीं कर पाए, क्रोध करके भस्म कर दे, तो हमारी काम विजय तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए कह रहे हरि से भी न कहना, चुप रहना, किसी से न कहना। अरे चार लोग समझे तो कि नारद है क्या चीज। शंकर जी के पास से उठे, सीधे सीधे पहले प्रभु के पास पहुंचे। लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। भगवान आओ आओ, उठ के आदर किया। है मामला तो है ही, ऐसे तो हम ही हैं। जब फुलरा चढ़ जाता है तो बहुते विचित्र होता है। वो ऐसा ही लग, वो हरि भी बड़े कौतुकी है, अपने हाथ से आसन बिछाया, ना जी बैठ गए। और कैसे हो, वो आपका कृपा प्रसाद, वो काम आया था ना, वो परास्त हो गया, कुछ नहीं कर पाया। फिर साष्टांग प्रणाम के हमने कहा जाओ कोई बात नहीं, माफ कर दिया। वो चला गया प्रभु। अरे तो आप काम विजय तो क्या, आपका कोई स्मरण कर ले तो काम पर विजय प्राप्त भगवान ने। और जैसे जलती आग में घी न डाल दे, अच्छा लगा कि भगवान कह रहे आप काम विजयी, आपका कोई स्मरण कर ले तो काम विजयी हो जाए। तो प्रभु चले, बेणाली बड़े ठसक में निकले थे कि अब तो क्या, जब हाई कमान से हमारी विजय हो गई, भगवान ने कह दिया कि तुम्हारा स्मरण कोई कर ले तो काम रे। और पक्की बात, भगवान कभी मिथ्या नहीं बोलते। किसी भी भक्त का आश्रय लेकर उस भक्त चरण धरि भाव तरत भव सिंधु अगाधा, पर वहां इसका विपरीत असर हुआ। अब वहां कुछ नहीं था जब गए थे, पीछे जब लौटे तो देखा बहुत सुंदर नगर है, सजाया जा रहा है बहुत ऐसा। पूछा क्या है, बोले राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा है। नारद जी ऐसे, चलो हम भी देखते क्या है। गए, राजा ने साष्टांग दंडवत किया, देवर्षि जी आए, पुष्पादि अर्पित करके बैठाला आसन पर। बड़ी कृपा हुई भगवान की, जो आप जैसे महापुरुष पधारे, बेटी का स्वयंवर है, ए लाओ राजकुमारी को प्रणाम करवाओ, आशीर्वाद दिलाओ। और राजकुमारी तो का विश्व मोहिनी भगवान की माया, एक एक कदम के जो नूपुर बजते, नारद जी के हृदय में जन्नाहट पैदा हो गई। अब वो आई, बेटा पैर छू देवर्षि ना। जीव ही स्पर्श किया, नारद जी की दृष्टि गई, सारी चेतना खत्म। भागवती महाराज थोड़ा हाथ देख के बताइए कैसा दूल्हा मिलेगा, स्वयंवर में है ना, कोई वर तो चयन नहीं किया गया, अब वर आएगा, अब कैसा होगा क्या। जीव ही नारद जी तो त्रिकालज्ञ है, रेखा देखी तो लिखा था जो इसके साथ वरण होगा, वर का, वो अजर होगा, अमर होगा, विश्व पूजनीय होगा, वो सब भगवान के लक्षण। अरे उनका पूरी साधना जीवन भर बीड़ा बजाते हो गई,
ऐसी दुल्हन भी मिलेगी और ऐसे सौभाग्य भी मिलेंगे। अच्छा है ऐसा वर्णन किया और फिर तुरंत वहां से हटे। सोचा तपस्या के लिए तो समय नहीं है, मैं तप के प्रभाव से ऐसा, हरि हमको बहुत दुलार करते। ये देखो बात ये है, नामे भक्ता प्रणश्यति, आश्रय भगवान का देखो कितना बचाता है। ऐसी महामाया की मोहिनी स्थिति में भगवान का आश्रय नहीं छूटा। उन्होंने कहा भगवान हमें बहुत प्यार करते, वो हमारी बात बना देंगे। ये ही स्मरण किया भगवान। नारद जी ने कहा प्रभु बहुत समस्या है। और राजकुमारी का स्वयं बोले हाँ पता है, क्योंकि रचा तो इली का सब है। प्रभु जीवन में कभी ब्याह का मन नहीं हुआ, एक बार मन हुआ है, एक बार ब्याह करने के लिए, और वो राजकुमारी तो अब हमें चाहिए ही चाहिए। तो प्रभु मुझे अगर हरि रूप मिल जाए तो आप जैसा कोई सुंदर है नहीं, वो आते ही जयमाला हमारे, तो हमें हरि रूप प्रदान करो। हाथ जोड़ा कहा जय विधि हो। ये भगवत आश्रय बुलवा रहा है नारद जी से, कह रहे जय विधि होए नाथ हित मोरा करो शुभेग। भगवान ने कहा चिंता मत कर, तू हित की बात कहता है, जय विधि हुई है परम हित नारद सुनो तुम्हार, जिससे जाओ मैंने हरि रूप दिया। और हरि कहते बंदर को भी। नारद जी बड़े ठसक में चले कि अब तो भगवान का हर वचन सत्य है, त्रिकाल सत्य है। वहां तो कहीं विनोद में भी मजाक में भी कभी मिथ्या नहीं, क्योंकि सत्य सच्चिदानंद चित स्वरूप आनंद स्वरूप, वो कुछ भी उनका सच्चिदानंद ही है। सब गए सभा में, देखते ही राजा लोग खड़े हो गए, आगे वाली सीट में बैठे, सबसे कहा बैठ जाओ। पूरा शरीर हरि का और ये स्वरूप बंदर का। हरि मान बंदर भी होता है, मरकट बदन भयंकर, खड़े कान, बाल देखो बंदर, जब बंदर गुस्सा होता है उसको देखो, बाल उसके ऐसे खड़े होते रहते ऐसे 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 लेकर। तो जो सभा में देखे वो अब ज्यादा हंस नहीं सकता, क्योंकि समर्थ देवर्षि है, पूछेंगे क्यों हंसता है, तो डर सबको, डर तो सबको है। देख के हाथ देते उधर देखते, तो नारद जी सोचे सब इसीलिए सर झुकाए कि बड़ा सुंदर रूप है ऐसा। अब राजकुमारी जयमाला लिए सखियां पकड़े हुए हैं, जैसे जैसे सभा में आ रहे तो नारद जी जो है बस अब आते ही जयमाला हो जाएगा, ब्याह हो जाएगा बस। राजकुमारी की दृष्टि पड़ी, कैसी राजाओं की सभा में ये बंदर रूप वाला क्यों यहां बैठा ला गया है। मुंह फेर लिया और दूसरी तरफ चल। अब नारद जी को तो कोई नारद जी ने सोचा कि हमारा रूप ऐसा है हरि का कि देख के आकर्षित हो जाना चाहिए, मतलब देखा नहीं उधर। तो नारद जी उधर गए, राजा खड़े उनकी सीट में बैठ गए, वो जिधर जाते उधर। और भगवान शंकर के दो पार्षद आसपास बैठे विनोदी थे, वो आनंद ले रहे थे नारद जी के पास। नारद जी पार्वती जिधर जाए राजकुमारी उधर हेरे ही ला। बड़ा कि मतलब ऐसा क्या है कि ऐसा। ये थोड़ी देर चल ही रहा था कि देखा नव किशोर अवस्था, श्यामल अंग कांति, कमल नयन प्रभु। राजकुमारी ने, नारद जी को लगा कि मतलब अब क्या, मतलब मर गए ऐसा लगा उनको। नारद जी ने, और नारद जी देख रहे हैं कि हरि है। नारद जी ने कहा अच्छा, भगवान को कहा कपटी, जीवन भर माला चलाते तेरा हो गया जी। आज हमने मांगा था तुम्हारे पास, तो हमने तो जीवन में एक बार मांगा, उसको भी तुम ही ब्याह करके लिए जा रहे हो। भले भवल बायल दीना पाओगे फलापन कीन्हा। आज छोटी मोटी जगह तुमने झगड़ा मोन ले लिया, नारद से लिया है। आज भले भवल बायल दीला डाक डाक परिचय, परम स्वतंत्र, सिर पर कोई भावे मन करो तुम सोई। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा। किनसे बात कर रहे हैं? हरि से। भागे बीणा लेकर के। तो जो शिव पार्षद थे बोले इतने व्याकुल न हो, बहुत सुंदर हो, इसलिए राजकुमारी तुम्हें देर देखी नहीं। जरा अपना रूप तो जी ही देखा, जल में रूप, जल में झांक तो मरकट बदन भयंकर। अब तो सांप ही बनता है, हरि को सांप ही जाके दे। आगे देखा मीठी मीठी बातें करते हुए हरि बड़े दिलावे जा रहे थे भैया बात करते, ऐसे दो आगे जाके खड़े हुए और प्रभु हाथ जोड़ के ऐसे खड़े, जैसे साधारण व्यक्ति ले देवर्षि नाथ।
तुम बहुत कपटी हो, तुम दूसरों की उन्नति तो सह नहीं सकते हो। आज मैं तुम्हें दिखाता हूं, जाओ मैं साप देता हूं, जैसे मैं स्त्री के वियोग में तड़प रहा हूं, ऐसे तुम तड़पोगे। जो मुझे बंदर की आकृति दी वही तुम्हारी सहायता करेगा। तब हरि माया दूर निवार, न वो महल, न वो नगर, न वो राजकुमारी, न कुछ। हरि ओहो भगवान के चरणों में गिरे, प्रणतपाल प्रभु रक्षा करो। मैं बोले जाओ जाओ, समझ में आ गया, तुम कितने काम विजयी हो, जाओ नाम जप करे जाके। एक दिन की बात है कि महाराज शिवी अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे, तो इंद्र ने बाज पक्षी का रूप धारण किया और अग्नि देवता ने कबूतर का रूप धारण किया। बाज कबूतर को झपट रहा है, कबूतर जाकर के महाराज शिवी की गोद में बैठ गया। ऐसे गोद में दुलार करने लगे शिवी जी। सामने देखा बाज ने कहा, सावधान राजन, आपको तो बहुत धर्मात्मा कहा जाता है, फिर आप ये धर्म विरुद्ध आचरण कैसे कर रहे हैं? मेरे आहार कबूतर को आप अपनी गोद में बैठाल के दुलार क्यों कर रहे हैं? मैं भूख से पीड़ित हूं और ब्रह्मा ने बाज को कबूतर का आहार करना निर्धारित किया है, इसलिए मेरा धर्म है इसको मार के खाना। मैं अपने धर्म से हूं, आप अपने धर्म का परित्याग मत कीजिए। महाराज शिवी बोले, पक्षीराज, ये कबूतर तुमसे डरकर घबराकर मेरी शरण में आया है, ये अपने प्राण बचाने के लिए मेरा आश्रय लिया है। मैं अगर इस कबूतर को तुम्हें सौंप दूं तो मेरा धर्म चला जाएगा, धर्म रहित जीवन व्यर्थ है। देखो ये कथाएं, हर कथा से हमें उपदेश मिलते हैं। अगर कोई हमारी शरण में आ गया है तो हमारे प्राण भले चले जाए। शरणागत को जे तजई निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिन्हें बिलोकत आन। यहां न शास्त्र स्वाध्याय, न सत्संग है, न समझ है, और बता देंगे कि हाँ भैया हमें सुरक्षित रखो, ले जाओ, तो हमें कोई मतलब नहीं, ये तो जबरदस्ती घुसाया है। अगर कोई शरण में भी आ जाए तो हम ऐसा अपने बचाओ, ऐसा धर्म नहीं कहता। अब ये पक्षी है, पक्षी के लिए क्या? बाज ने कहा, महाराज मुझे बहुत भूख लग रही। शिवी जी ने कहा, देखो देखो ये कितना भयभीत है कबूतर, भय से कांप रहा है, प्राणों की रक्षा के लिए मेरी शरण ली है, और ऐसी दशा में मैं यदि कबूतर को तुम्हें दे दूं तो मैं सबसे बड़े पाप का अधिकारी बनूंगा, निंदा की बात होगी। नहीं नहीं, एक ब्रह्म ऋषि की हत्या करने का जो दंड मिलता है शरणागत के त्यागने को, उसको वही दंड मिलता है। मैं ऐसा अपराध नहीं कर सकता। आहारात सर्वभूतानि संभवन्ति महीपते, आहारेण विवर्धन्ते तेन जीवन्ति जंतवः। महाराज सारे प्राणी आहार से ही उत्पन्न होते हैं, आहार से ही जीवित है, उनका जीवन चलता है। तो आप कह रहे हैं कि मैं ये आहार नहीं दूंगा, ये अधर्म है आपका, आपको देना पड़ेगा। मुझे भोजन से वंचित करोगे तो मैं मरूंगा, जब मैं मरूंगा तो मेरी बाज स्त्री है वो मरेगी, फिर मेरे बच्चे मरेंगे, पूरे परिवार के मरने का तुम्हें अपराध लगेगा, इसलिए आपको कबूतर देना पड़ेगा। महाराज आप बड़े धर्मात्मा हैं, पर धर्म का बड़ा सूक्ष्म विषय होता है। जो धर्म दूसरे के धर्म का नाश कर रहा हो वो कुधर्म ही कहा जाता है, जिस धर्म से दूसरे का नाश हो रहा हो वो भी कुधर्म कहा जाता है। तो आप इस धर्म के गौरव का विचार करके एक कबूतर की रक्षा के लिए मेरा पूरा परिवार दुख में फंस जाएगा, मैं मरूंगा, पत्नी मरेगी, मेरे बच्चे, इसलिए आप इसे दे दीजिए। राजा ने कहा, बातें तो तुम बहुत गुणवान व्यक्तियों जैसी करते हो, क्या तुम पक्षीराज गरुण हो? क्योंकि साधारण पक्षी तो ऐसी ज्ञान की बातें जानता नहीं है, पर तुम कोई भी हो, मैं निश्चित ये कहता हूं कि मैं शरणागत के लिए प्राण दे सकता हूं, लेकिन अब इस कबूतर को नहीं दे सकता। विहंगम, तुम्हारा उद्योग केवल भोजन के लिए, मेरा उद्योग धर्म रक्षा के लिए है।